ख्यालात का इजहार आपके सामने किया। आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं टीवी पे देख रहा था, पार्लियामेंट का जो लाइव दिखा रहे थे, तो मुझे शाकिर शुजाबादी का वो शेर याद आ गया कि शाकिर तू आप सियाना है, शाकिर तू आप सियाना है, असाड़े चेहरे पढ़ हालात न पूछ। उनके जो चेहरे थे उनके हालात ही बता रहे थे। तो मैं इस वक्त उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहाँ से पीडीएम की बुनियाद रखी, और आज जिस दिलेरी के साथ अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर पीडीएम को आगे लेके जा रहे हैं, और जिस तरीके के साथ तमाम पीडीएम की जमातों के साथ कंसेंसस करके इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, और आज हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है, मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट, हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत, मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए। वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़ियादत पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असम्बली के ख़ानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट हर प्रेसिडेंट तोड़ा था, एक इम्प्रेशन डाला था कि हम यहाँ हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहाँ 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और आप जो जमहूरियत का ख्वाब देख रहे हो, जो पार्लिमानी जमहूरियत का सफ़र मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरम का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख आपने बनाया था, जब पाकिस्तान में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत ने ना सिर्फ अपना हुकूमत मुकम्मल कर लिया, मगर एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। और हमने जो ये नया सफ़र शुरू किया था, ऐसे लग रहा था कि अब हमारा ये सफ़र जो है, ये ट्रांजिशन जो है,
was no longer a transition towards democracy. It was a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement ka ye siyasi card khel ke, we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And agar kisi ko shak hai कि कौन कल जीत गया, कौन हार चुका है, तो आज वो टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं उनके सामने दो पिक्चर्स आ रही हैं. They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. ये आपका एक सेनेट का सीट ने इस पूरा निजाम को बेनकाब कर दिया है, इन सारे कठपुतलियों को बेनकाब कर दिया है. आपने एक सेनेट का इलेक्शन लड़के मिल के नेशनल असेंबली के जो वजीर आजम का वोट भी लेते हैं, वहां से इलेक्शन जीत के ये दिखा दिया है कि वजीर आजम इमरान खान has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. आपने ये साबित कर दिया है. हमने समझा था कि हमें अब एक कैंपेन पे निकलना पड़ेगा, अवाम के सामने साबित करने के लिए, मीडिया में एक बयानिया खड़ा करने के लिए कि हमने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हमने दिखा दिया कि इमरान खान has lost the confidence of his National Assembly. आपको वो भी नहीं करना पड़ा. अब तो सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया है. सदर पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि इमरान खान ने पार्लिमानी मेजॉरिटी खो बैठा है. साबित कर लो. अब उसने क्या साबित कर लिया? आप अपना पार्टी का जुलूस पार्लियामान के अंदर बुला के ये नहीं साबित करते हो कि आपके पास पार्लियामानी मेजॉरिटी है. जैसे कल हमें पता था कि आपके पास ना पार्लियामान में सपोर्ट है, ना अवाम में सपोर्ट है. हमें आज भी पता है कि ना पार्लियामान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट है. और अब जैसे हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि अब इस किस्म के फैसले वजीर आजम इमरान खान ने ही लेगा. अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे. इस मुल्क के नुमाइंदे जमातें करेंगे. हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं. मैं जानता हूं कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसी यूनिटी के साथ मिलके मेहनत करेंगे,
इस किस्म के सियासी फैसले लेंगे और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की होती हैं, उनका तो मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हमने एक शॉर्ट टाइम में अपने जमहूरी फैसले लेके, बिकॉज इतना मायूसी था इस निज़ाम के खिलाफ, इतना मायूसी था इस सिस्टम के खिलाफ कि जमहूरी जमातें भी इस प्रोसेस से अलग होना चाहते थे। असेंबली में जिस तरीके करेंगे तो फिर आपने उनको एक्सपोज कर दिया कि हर सूबा पीडीएम के पास साथ है, हर सूबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इमरान खान और इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हम मिलके हर सूबा में इलेक्शंस भी मिलके लड़ेंगे, आपने अब साबित कर लिया है कि पार्लियामान इनके साथ नहीं है, अवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर लिया है और अब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको रिजेक्ट किया है। और हम जरूर मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं कि इस परेशानी में जो खान साहब की हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत रवैया अपना रहा है, ये पूरा निज़ाम के लिए एक खतरा है। जो आज पार्लिमानी असेंबली में, पार्लियामान के लॉजेस में मेंबरान पार्लियामान के साथ हुआ था, ख़ास तौर पे हमारे जो खातून मेंबरान पार्लियामान हैं, ये मैं जितना भी सख्ती से इसका मज़ाहमत करता हूँ वो कम है। और हमें सब सियासतदान होते हुए ये समझना चाहिए कि हम इस सिलसिला को, इस प्रेसिडेंट को, इसमें हम ज़्यादा हवा और आग अपने तरफ से नहीं डाल सकते हैं। जो वो है सो तो वो है। हम सब जानते हैं कि ये ना जमहूरी पसंद है, ना सियासतदान है, ये ना पाकिस्तान का जो हमारा सकाफत है, जो हमारा रवायत है, जो हमारा कल्चर है, इनमें तो है नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन, सदर जरदारी के कारकुन, मौलाना फजल रहमान के कारकुन कभी भी इस किस्म का रवायत नहीं अपनाता। और मैं अपना दिल पे हाथ लगा के कह सकता हूं कि हमारे मुखालिफ अगर किसी भी सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ खातून हो, वो जितना बुरा अल्फाज इस्तेमाल करे, वो जो भी करे, मेरा कोई भी कारकुन उनके हाथ नहीं उठाते। और जो आज हुआ है, हम सबको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जॉइंट मज़म्मत होना चाहिए। And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands that आपका जिम्मेदारी होता है, जब आप लीडर ऑफ द हाउस हो तो फिर लीडर उस पूरा हाउस के हो जिसमें हम भी मेंबर्स हैं और वो भी मेंबर्स हैं। और कि खान साहब ने इस हमला का ना मज़म्मत किया, ना जिक्र किया, इट जस्ट गोज टू शो कि इमरान खान का वही मेंटालिटी है जो इन थग्स के थे आज पार्लियामान के लॉजेस में। ये इस किस्म के जो मिस्टेक्स है, जब आप जानते हो कि आप हार रहे हो, जब आप जानते हो कि आपकी हुकूमत जा रहा है, तो फिर इस किस्म के गैर सियासी फैसले लिए जाते हैं। खान साहब का जो तरीक़ेकार है, वो इल्ज़ाम लगाना, गाली देना, बुजुर्गों को गाली देना, ये तो उसका रवायत है। लेकिन आप जितना गाली निकाले, जितने फ्रस्ट्रेशन निकाले, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, रो पिटो, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत चुका।
آپ تو قابل ہی نہیں ہو، یہ کٹپتلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسمبلی میں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عہدہ سنبھالنے کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو تو سیکھنے چاہیے تھا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب تو وزیر اعظم صاحب کوئی 10 سال پہلے، لیکن اس 10 سال کی کام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، وزیر اعظم کا عہدہ جس طریقے سے اس نے سنبھالا تھا، اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا میجورٹی ہے. اگر آپ یہ باتیں سیکھتے، پچھلے 1-2 سال میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سیاست ہے، جو شرافت ہے، جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے، اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ، تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. صدر زرداری کا نام لینا، صدر زرداری کا نام لینا اس کٹپتلی کا، جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، پارلیمان میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکال سکتے ہیں، لیکن جب تک خان صاحب خود 12.5 years، اور اگر ہم انکلوڈ کرتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سال کا جد و جہد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کٹپتلی نے نہیں، صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا. اور آج جس حق سے، جس وسائل سے آپ پختونخوا کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں، آپ سندھ، بلوچستان اور ہاں بالکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو، وہ حق، وہ وسائل ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تھا، ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا. ہم تو نہ صرف نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا آپ سب کو علم ہے، مگر صدر زرداری obviously ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندان اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہے، اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست سے. اور ہمارا جو ANP کے دوست ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہے، میرا دادا حاکم علی زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا، سندھ کا صدر تھا. ہم سیاست اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست اس ملک کے غریب کے لیے کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے لیے، اپنے روایات کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنے قوموں کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے، حقوق حاصل کرنے کے لیے. ہم چور دروازوں سے، جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھیں گے. ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑ کے ہم نے پہلی بار اس عمران کٹپتلی کو شکست دلوایا تھا. ہم نے اس ہر آدمی کا، ہر پاکستانی شہری کا، جس نے اس کٹپتلی، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں تکلیف سہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو معاشی قتل ہمارا مزدور، ہمارا کسان، ہمارا تاجر، سب ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے تھرو لیا ہے. ہر پاکستانی اس دن اس لیے خوشی منا رہا تھا، نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے، مگر اس لیے بھی کہ وہ 2 شخص، ایک عمران خان اور ان کا امیدوار، جن کی وجہ سے یہ معاشی بحران چل رہا ہے، ان کو بھی آپ نے شکست دلوایا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں،
ایک ہو کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے بڑھتے ہیں. ہم سیاسی لڑائی کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہوگا. اور یہ کامیابی نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا, میاں محمد نواز شریف کا, صدر آصف زرداری کا, یا مینگل صاحب کا, یا مالک صاحب کا, یا اچکزئی صاحب کا, یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا کامیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.